बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूवर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में भी मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिप्स लेकर आई हूँ। जैसा कि सनी प्लास सिर्फ ज़ख़म पे लगाने के काम नहीं आता, बल्कि ये इसका बहुत ही जादुई कमाल आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा कंघे के अंदर कील लगाने का हमें क्या फ़ायदा होगा। घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एग रखने के लिए ट्रे बनाना सिखाऊंगी। और इसके अलावा प्रेशर कुकर की रबड़ या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनको हम हैंग कर सकते हैं लेकिन स्पेस नहीं होती, तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी। आटे के अंदर अगर हम बर्तन धोने वाले साबुन को ग्रेट करके डालते हैं तो ये हमारी किस बड़ी मुश्किल को आसान कर देगा। तो इस तरह की बहुत ही यूजफुल किस्म के टिप्स आज की वीडियो में आप देख पाएंगे, तो वीडियो को प्लीज फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। इस तरह के डिस्पोजेबल बर्तन हमारे घरों में आते हैं और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो ढक्कन होते हैं उनके साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइजर तैयार करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इन ढक्कनों को आपने डबल साइडेड टेप के साथ या किसी ग्लू वगैरह के साथ इस ढक्कन के ऊपर चिपका लेना है। तो अब ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक ट्रे तैयार हो जाएगी, जिसको आप किचन शेल्फ पे या कहीं फ्रिज वगैरह में बड़ी आसानी से रख सकते हैं। इसको बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर का एक बड़ा एडवांटेज ये भी होगा कि इस ढक्कन डिस्पोजेबल बर्तन का जो नीचे वाला पार्ट है उसको आप इस तरह से बंद करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर कोई सा भी और जो आपकी फ्रिज में रखने वाले बर्तन होते हैं उनको भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखने में भी अच्छा लगेगा ऑर्गेनाइजर, और हमारे कामों में आसानी भी होगी और ये स्पेस सेविंग भी हो जाएगा। तो चलें डिस्पोजेबल बर्तन के साथ एक और ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर बनाते हैं जो कि हमारे किचन में बहुत ही काम आएगा। तो इस तरह का राउंड शेप में जो हमारे पास डिस्पोजेबल बर्तन आते हैं वो आपने लेना है, छुरी गर्म करनी है और गर्म छुरी के साथ आपने जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ आपने इस तरह से दोनों साइड से काट लेना है। तो देखा कितनी आसानी से हमारा एक और ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि किसी भी डबल साइडेड टेप के साथ आपने इसको फिक्स करना है और किचन में कहीं भी किसी कैबिनेट के साथ आपने इसको फिक्स कर देना है। इसके बाद आप इसको यूज़ कैसे करेंगी, आप बहुत सारी जो हैंग करने वाली चीज़ें जैसे कि प्रेशर कुकर की बेल्ट हो गई, या एक मैंने आपको ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाया था जिसमें हम अपने क्लॉथ क्लिप्स खराब प्रेशर कुकर की बेल्ट के ऊपर लगा के अपनी क्लॉथ क्लिप्स को ऑर्गेनाइज किया था। तो उस ऑर्गेनाइजर को भी मैं इसके अंदर लगा सकती हूँ। और इसके अलावा जो मेरे किचन में प्रेशर कुकर की बेल्ट्स यूज़ होती हैं उनको भी मैं यहाँ पे हैंग कर सकती हूँ। तो देखा कितनी आसानी से हम कबाड़ से जुगाड़ बना सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी हमारी किचन में और घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन वो हमारे कामों में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर सकती हैं। तो अब इस ऑर्गेनाइजर से मेरी बेल्ट वगैरह नीचे ना गिरे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि इसी ऑर्गेनाइजर का जो ढक्कन है उसके ऊपर मैं फिक्स कर दूँगी। तो इस तरह से जितनी मर्जी मैं चाहे बेल्ट वगैरह इसके ऊपर लगा लूँ वो गिरेंगी नहीं। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूज़फुल है, वो ये कि आप अक्सर देखा होगा कि जब कील को किसी दीवार या कहीं भी ठोक रहे होते हैं तो क्या होता है कि कील को हम हाथ में पकड़ के ठोकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे हाथ पे अक्सर जो है ना हथौड़ी लग जाती है। तो ये काम ना हो तो इसके लिए आपने क्या करना है कि कील को हाथ पे नहीं पकड़ना बल्कि इस तरह से प्लास के अंदर फिक्स करना है, और जहाँ भी दीवार पे या कहीं भी आपने कील लगाना है तो इस तरीके से आप कहीं पे भी हथौड़ी के साथ कील को लगा सकते हैं। तो एक और ज़बरदस्त किस्म की यूज़फुल टिप आपको बताऊंगी। अगर आपके पास हथौड़ी नहीं है तो कॉम तो हर घर में होती है। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपने कंघे के अंदर जो है ना कील को फिक्स करना है, और जहाँ पे भी आपने कील को लगाना हो उसके आप हथौड़ी की मदद से लगा सकते हैं। सनी प्लास सिर्फ ज़ख्मों के ऊपर लगाने के काम नहीं आता, बल्कि ये हमारे और बहुत सारे कामों में हेल्प कर सकता है। तो जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपको एक टिप बताऊंगी, तो नेक्स्ट भी मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन आज की वीडियो में भी जो इसकी टिप है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह की ज्वेलरी जैसे कि इयररिंग को हम यूज़ करते हैं कानों में पहनने के लिए, तो ये काफ़ी हैवी किस्म की होती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे जो कान है ना वो लटक जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं उसमें। तो इसके लिए बहुत ही आसान टिप है, आपने सनी प्लास लेना है और इयररिंग जहाँ पे आपने कान के ऊपर पहनना है, कान की बैक साइड पे आपने सनी प्लास्ट को लगा लेना है। और उसके बाद जो है ना आपने जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ कान की बैक साइड पे सनी प्लास्ट को लगा लेना है। और अब जब आप इयररिंग पहनेंगी तो स्टॉपर को फिक्स कर देंगी, तो आपका जो कान है वो बिल्कुल भी नीचे की तरफ लटकेगा नहीं और ना ही कोई जख्म बनेगा। तो है ना ये ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़। अगर आपको ये टिप पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बात ज्वेलरी की हो रही है तो चले मैं आपको एक और टिप बताती हूँ, वो ये कि जब भी आप ज्वेलरी को रखें तो इस तरह से एयर टाइट बैग के अंदर रखें और बिल्कुल सारी हवा
बाहर निकाल के तो इस बैग को जो है एयर टाइट बंद कर दें। तो इस तरह से आपकी ज्वेलरी जो है वो काफ़ी अरसे तक चलेगी और नमी की वजह से ख़राब नहीं होगी। क्या आपने कभी आटे के अंदर साबुन को ग्रेट करके डाला है? अगर नहीं डाला तो आज की वीडियो देखने के बाद हर औरत जो है वो ये काम ज़रूर करेगी। तो क्या होता है कि इस तरह के सिल्वर के बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से काले पड़ जाते हैं। तो इनको शाइन लाने के लिए एक बर्तन के अंदर जिसको आपने धोना है, चाहे उसी के अंदर आपने साबुन लेना है। ये मेरा साबुन जो है वो लेमन वाला है, तो आपने भी कोशिश करें लेमन वाला साबुन लें। अगर लेमन वाला साबुन नहीं है तो आप इसमें बाद में लेमन को ऐड कर सकती हैं। तो आपने क्या करना है कि साबुन को उसी बर्तन के अंदर या किसी भी बाउल वगैरह के अंदर आपने इस तरह से साबुन को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। अब इसमें आधा चम्मच आपने मीठा सोडा डालना है, जो कि आम हमारे खानों में भी इस्तेमाल होता है, और आधा चम्मच आटा शामिल कर दें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस पॉइंट पे अगर आपका साबुन जो है वो लेमन वाला नहीं है तो आधा लेमन भी इसमें निचोड़ लें। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लें ताकि ये थोड़ा सा गीला हो जाए, और किसी भी स्क्रबर वगैरह के साथ इसको स्क्रब करें अच्छे तरीके से। इसको स्क्रब जब करेंगी आपके ये जो मिक्सचर हमने बनाया है उसकी मदद से ये जितनी भी मैल कुचैल इस बर्तन के अंदर फंसी होगी वो बड़ी आसानी से नरम पड़ जाएगी, और ज़रा से स्क्रबिंग से बिल्कुल ये बाहर निकल आएगी। तो मीठा सोडा जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कहीं से भी मैल कुचैल को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह से लेमन जो है वो ज़िद्दी से ज़िद्दी मैल को नरम कर देता है, और आटा और साबुन हेल्प करेंगे बिल्कुल इसको बर्तन को शाइन लाने के लिए और इसको साफ़ करने के लिए। तो स्क्रब करने के बाद मैं इसको धो के लेके आई हूँ, तो देखें बर्तन मेरा कितना ज़्यादा चमक उठा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई एक टिप भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।